छात्रों, आज पृथ्वी जल संसाधन के रूप में इस प्रश्न को लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। तो पृथ्वी पर जल दो रूपों में पाया जाता है। एक तो है लवणीय जल जो अनुपयोगी जल माना जाता है, ये पृथ्वी पर 97% होता है। जो किन रूपों में होता है? महासागरों के रूप में, सागरों के रूप में, खारे पानी व झीलों के रूप में ये जल पाया जाता है। दूसरा होता है, इसमें अच्छा क्या होता है, इसमें नमक घुला रहता है। नमक घुले होने के कारण ये पीने व सिंचाई के काम में ये पानी नहीं आता है। अगला जल होता है अलवणीय जल, जो उपयोगी होता है, मीठा होता है, पीने के काम आता है और ये 3% पाया जाता है। किन रूपों में होता है? ग्लेशियर, उत्तरी ध्रुवों पर जमा 2.4%, नदियों एवं तालाबों व भूजल में 0.06% के लगभग। तो ये इस तरह से जल रूपों में पाया जाता है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन परीक्षा में अधिकांशतः आपसे पूछा जाता है, वो प्रश्न है राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण की विधियां बताइए। कौन कौन सी विधियां ऐसी हैं जो राजस्थान में जल का जो है संग्रहण करती हैं? तो उनमें जल संग्रहण की जो विधि है, अनेक विधियां हैं। इनमें टांका विधि है, नाड़ी है, बावड़ी है, टोबा है, झाला है, कुई है। ये सारी विधियां हैं। इनमें जल को इकट्ठा किया जाता है। कौन से जल को? वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है। फिर इसमें एक टांका विधि जो है वो बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित विधि है राजस्थान की। ये आज भी अपनाई जा रही है। बाकी तो सब प्राचीन विधियां हैं और वो भी अपनाई जा रही हैं, लेकिन टांका विधि बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो आपकी परीक्षा में आती है बार बार टांका विधि का वर्णन। राजस्थान की अर्धशुष्क व शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण की टांका विधि का वर्णन कीजिए। तो टांका विधि जो है क्या है, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में टांका विधि पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें छत के नीचे या आंगन में एक कुआं सा बना दिया जाता है, बहुत गहरा सा, जो 30 से 40 मीटर जिसकी गहराई करीब होती है। तो उस कुएं में जो है बरसात का जल होता है और नीचे पाइप में जाली लगा दी जाती है। जैसे आंगन का पानी उसमें एकत्रित होकर जा रहा है और ऊपर का पानी आ रहा है, तो उसमें जाली से छनकर पानी उसमें टैंक में एकत्रित होता रहता है। टैंक बिल्कुल पक्का बना हुआ होता है और किधर से भी उसमें गंदा पानी प्रवेश नहीं करता, क्यों? चारों तरफ उसमें जाली लगा दी जाती है पाइपों पे। तो इस तरह से ठीक पानी, शुद्ध पानी उसमें एकत्रित होता रहता है और उस पानी का उपयोग आगे भविष्य में किया जा सकता है, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े और भी काम, जिन कामों में, घरेलू कार्यों में, सारे में उसमें पानी का उपयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है, एक मोटर लगा दी जाती है ऊपर टैंक में, फिर से उस पानी को भेज देते हैं, भेज में घरेलू कार्यों में प्रयोग कर लेते हैं या डायरेक्ट उससे निकाल के घरेलू कार्यों में उसका प्रयोग करते हैं। तो ये है इसकी टांका विधि। तो ये कौन कौन से, ज्यादातर बाड़मेर, थार और बीकानेर, जैसलमेर, इन आदि क्षेत्रों में इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। और इसमें जो है हमने बता दिया आपको किस तरह से जल को एकत्रित किया जाता है। तो आपकी परीक्षा में अनिवार्य रूप से ये ज्यादातर आती है और इस बार भी आने के चांस है, इसलिए आप इसे ठीक से तैयार कर लें। कौन सी विधि है? जल संग्रहण की टांका विधि। और जल ही जीवन है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो जल को बचाना है और जो आने वाले भविष्य के भी काम आएगा और आपका भी भविष्य उज्जवल करेगा। और सारे सजीव प्राणी जितने भी हैं उन सबके लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल के बिना ना तो पेड़ पौधे वनस्पति जीवित रह सकते हैं और ना ही मनुष्य जीवित रह सकता है, क्योंकि 55 से 60% पानी जो है जीवों में पाया जाता है। तो इसलिए हमें पानी को बचाना है और अपने भविष्य को बचाना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।